हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों साइन को हमें किस में लाना है, कॉट में लाना है। सेक को किस में लाना है, ये भी कॉट में करना है। और टेन को किस में करना है, ये भी कॉट के पदों में लिखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इनको हम लोग कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 8.3, लिख लेते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज दी गई है 8.3 और एक्सरसाइज 8.3 का दोस्तों ये सवाल नंबर है पहला। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन ए, सेक ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये सब हमें किस में लिखने हैं, कॉट ए के पदों में हम लोगों को व्यक्त करना है। दोस्तों सवाल लगाने से पहले पहले हम लोग इसके जो मुख्य तीन सूत्र हैं वो नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला इसका सूत्र क्या बनता है, पहला इसका दोस्तों सूत्र है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये दोस्तों इसका पहला फार्मूला मान लेते हैं। अब इसका दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है दोस्तों, वो है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। उसके बाद दोस्तों इसका जो तीसरा सबसे मुख्य फार्मूला है जो प्रयोग होगा वो है दोस्तों कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये तीन फार्मूले हमें यदि याद हैं तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों, ये सवाल हम लोग हल करते हैं, किस तरीके से ये सवाल हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, हमें साइन ए दोस्तों किस पद में लाना है, साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में लिखना है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं साइन ए बराबर, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन ए बराबर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा या साइन ए का मान क्या होता है, 1/कॉसेक ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/कॉसेक ए। अब दोस्तों हमें क्या मिल गया है, कॉसेक ए मिल गया है। तो दोस्तों कॉसेक ए को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉसेक ए का फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है दोस्तों कॉसेक ए स्क्वायर। तो दोस्तों यही फार्मूला हम लोग रख देंगे। तो क्या आ जाएगा इस यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, तो दोस्तों कॉसेक का मान क्या लिखा है, लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, यदि हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ आ जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब दोस्तों देख लेते हैं कॉसेक ए का मान कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1/। में तो आइए यहाँ पर साइन के पदों में इसे 1/में लिख लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स साइन ए बराबर, तो दोस्तों साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए। और कॉसेक ए का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो कॉसेक ए का मान रख देंगे। तो 1/अंडर रूट क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। तो दोस्तों हमने देख लिया कि साइन को हमने किसके पदों में लिख दिया, साइन को हमने लिख दिया दोस्तों कॉट ए के पदों में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी त्रिकोणमिति अनुपात दिए जाते हैं उन त्रिकोणमिति अनुपात जो दोस्तों जो 6 अनुपात होते हैं, 6 के 6 अनुपात एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों साइन को हमने किस पदों में व्यक्त कर दिया, कॉट ए के पदों में। अब आइए देख लेते हैं सेक को किस तरीके से हम लोग कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला हो गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है दूसरा, ये तीनों देख लेते हैं दोस्तों, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए बराबर दोस्तों लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाली दूसरी वाली प्रमेय अपनाते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, दिया क्या गया दोस्तों, दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। तो जब इसका मान रखेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा,
सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर दोस्तों मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, और टेन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है 1/कॉट थीटा, तो क्या आ जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसका हर बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट का यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देख लेते हैं जो ये दिया गया सेक स्क्वायर ए, इसका क्या करना है, इसका हमें यदि इसका ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट लग जाएगा। तो ये देख लेते हैं सेक का मान क्या आ गया, यानी सेक ए बराबर, तो दोस्तों जो चीज़ निकली उसे किस में लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमने सेक को किसके पदों में व्यक्त कर दिया, कॉट के पदों में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, केवल एक बचा है, क्या बचा है, 10। 10 को हमें कॉट ए के पदों में लिखना है। दोस्तों क्या लिखेंगे, 10a इक्वल टू, तो दोस्तों 10a बराबर क्या होता है, 10a का फार्मूला तो दोस्तों डायरेक्ट होता है 1/कॉट ए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों, यानी साइन को हमने कॉट के पदों में रख दिया, सेक को भी कॉट के पदों में रख दिया, और 10 को भी हमने कॉट के पदों में रख दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया गया दोस्तों, दूसरा सवाल दिया गया है कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों हमें क्या करना है, सभी के जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन दोस्तों ने किस में लिखना है, हमें सेक ए के पदों में रखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सेक ए के पदों में हम लोग किस तरीके से इन्हें व्यक्त करेंगे और इसके साथ कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें फार्मूले नोट कर लेते हैं। जो सबसे छः जो 3 फार्मूले दोस्तों दिए गए थे, वो 3 सबसे पहले मेन फार्मूले देख लेते हैं कौन कौन सी सर्वसमीकाएँ हैं। यानी पहली तो दोस्तों दी गई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी दोस्तों देख लेते हैं, तीसरी दी गई है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। दोस्तों ये जो फार्मूले दिए गए, ये तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग सबसे पहले वाला सवाल लगाते हैं। यानी हम लोग साइन को किसके पदों में रखते हैं, साइन को हम लोग सबसे पहले सेक के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा को, दोस्तों क्या लिखेंगे, साइन ए को हमें व्यक्त करना है दोस्तों कॉसेक के पदों में। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग साइन को कॉसेक में व्यक्त करेंगे। तो पहला वाला इसमें देख लेते हैं दोस्तों, पहला वाला फार्मूला लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मान क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस दोस्तों कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए को दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पर देख लेते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है दोस्तों 1 सेक ए। तो यही वाला मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सेक, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हर बराबर कर देते हैं। तो इक्वल टू यहाँ पर सेक का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस लगाया, -1 की जगह 1 आ जाएगा, अपान में दोनों में हर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। अब यदि दोस्तों ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अंडर रूट किस तरीके से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपान में दोस्तों आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर ये अंडर रूट दिया गया है। तो ये वाला जो दोस्तों स्क्वायर है, इस वाले अंडर रूट से
बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में माइनस का 1 दिया गया तो ये वाली चीज़ें उससे मुक्त नहीं होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से साइन ए का मान क्या आ जाएगा, तो साइन ए बराबर आ जाएगा दोस्तों इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस का 1 और दोस्तों आ जाएगा बटे में, नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स सेक ए। तो इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, कॉस को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइन है, साइन को हमने किस पदों में व्यक्त कर दिया, सेक के पदों में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी तरीके से कॉस को किस तरीके से हम लोग सेक के पदों में व्यक्त करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कॉस थीटा को तो डायरेक्ट व्यक्त कर देते हैं। क्या होता दोस्तों, ये दोस्तों ये पहला पार्ट था, लिख लेते हैं इसमें, ये साइन दिया गया है यानी ये पहला पार्ट था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पार्ट, यानी कॉस को व्यक्त करेंगे। दूसरा पार्ट दोस्तों देख लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू, फ्रेंड्स कॉस थीटा का मान ही होता है 1 बाई सेक, तो यहीं पर आ जाएगा 1 बाई सेक। ये इसी तरीके से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा 1 बाई सेक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा, और तीसरे में दोस्तों क्या दिया गया है 10, तो लिखेंगे 10a। अब 10a के पदों को दोस्तों करेंगे किस तरीके से, तो फ्रेंड 10a को किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, इसे अंडर रूट में रख लें इस तरीके से, और यहाँ पर स्क्वायर लगा दें। जैसे ये स्क्वायर से होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 को हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर ए रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों 10 स्क्वायर का मान किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10a इक्वल टू, अब दोस्तों देख लेते हैं कौन सी हमारे पास सर्वसमीका थी, तो दोस्तों सर्वसमीका ये उपलब्ध थी, देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दोस्तों जब यहाँ पर 10 स्क्वायर ए निकालेंगे मान, तो ये जो यहाँ पर प्लस का दिया गया ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आइए रख देते हैं, बिल्कुल आसान इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, हमने 10 का मान प्राप्त कर लिया। अब आइए देख लेते हैं अगला मान, तो दोस्तों अगला मान देख लेते हैं चौथा। दोस्तों क्या करते हैं, कॉट का मान निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा कॉट ए। दोस्तों कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है फ्रेंड्स 1 बाई 10a का मान, तो इक्वल टू 1 बाई, अब दोस्तों 10a का मान क्या है, 10a का मान ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या आया यहाँ पर आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इजी और आसान स्टेप में है दोस्तों, जो 3 ये फार्मूले दिए गए हैं, बस ये 3 फार्मूले हमें पता होने चाहिए, और इन्हीं 3 फार्मूलों के द्वारा हम लोग सवाल बिल्कुल एकदम ईजी और स्टेप आसान शब्दों में समझकर आसान शब्दों में दोस्तों हल करेंगे। अब आइए दोस्तों लगा लेते हैं अंतिम पार्ट इसका। पांचवें पार्ट में क्या दिया गया दोस्तों, पांचवें पार्ट में दोस्तों दिया गया कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को किस तरीके से हम लोग रखेंगे सेक के पदों में, तो दोस्तों कॉसेक को हम लोग जानते हैं, कॉसेक को किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉसेक को दोस्तों लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। अब आइए मान रख देते हैं फ्रेंड्स, तो 1 बाई, दोस्तों साइन ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं सबसे पहले। तो साइन ए का मान क्या आया था, तो 1 बाई 1 के बाई में दोस्तों जो मान आया था यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन ए का मान दोस्तों क्या आया था, यहाँ पर आया था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और दोस्तों अपॉन में क्या दिया गया था सेक ए। अब जो दोस्तों नीचे चीज़ दी गई है वो चली जाएगी ऊपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक ए ऊपर हो जाएगा। तो आज दोस्तों आ जाएगा सेक ए और अपॉन में अंडर रूट के अंदर दोस्तों आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या है कॉसेक का भी मान किन पदों में ज्ञात कर लिया, सेक के पदों में मान ज्ञात कर लिया। आइए यहाँ पर रख देते हैं कॉसेक ए। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, सभी के मान एक दूसरे के जो मान दिए जाते हैं उनको हम लोग कॉसेक के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दूसरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।